हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। अगर आप टॉप 5 आईआईटीज में टारगेट कर रहे हो एडमिशन लेने का, तो जेईई एडवांस में आपका कितना स्कोर बन रहा है जिससे आप इजीली उन कॉलेजेस तक पहुंच सकते हो। चलिए इस वीडियो में देखते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप आईआईटी खड़गपुर की बात करें जो 5th नंबर पे प्रायोरिटी पे रहता है, तो उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपका 268 के अप्रॉक्स मार्क्स बन रहा है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिल जाए। वहीं डुअल डिग्री के लिए 180 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है डुअल डिग्री के साथ आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए। और यहाँ पे आप +- 10 मार्क्स लेके चल सकते हो, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इतने मार्क्स रेंज में आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये जो है आपका सीआरएल रैंक है जनरल कैटेगरी के लिए। पिछले साल जो सीआरएल रैंक क्लोज हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर हो सकता है, इस डेटा में हम सारे चीज़ों को इसी को डिस्कस करने वाले हैं। वही अगर हम इन ब्रांचेज की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डुअल डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपका 175 से 141 मार्क्स के बीच में है तो इन ब्रांचेज की आपकी हाई पॉसिबिलिटी है आईआईटी खड़गपुर में। फिर वहीं बोलूँगा +- 10 मार्क्स आप लेके चलोगे। ये जनरल कैटेगरी के लिए सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अभी ओबीसी, एससी, एसटी पे सारे चीज़ों पे वीडियोस आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है। वही अगर आप इन ब्रांचेज में जाना चाह रहे हो तो अगर आपका 138 से 126 मार्क्स के बीच है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये ब्रांचेज आईआईटी खड़गपुर में मिल जाए। वहीं 120 से 112 के बीच में है तो ये ब्रांचेज के साथ आपका आईआईटी खड़गपुर में चांस रहेगा। अब ये सारे बहुत सारे ब्रांच आपको आईआईटी खड़गपुर में देखने को मिलते हैं। तो लास्टली अगर आपका 82 तक भी मार्क्स रह रहा है, इन केस आपका 80+ मार्क्स रह रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई ब्रांच के साथ आपको आईआईटी खड़गपुर मिल जाए। ये मार्क्स है और इन मार्क्स रेंज में जो कॉलेजेस आपको मिल पा रहे हैं, जो ब्रांचेज आपको मिल पा रहे हैं, वो आप बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। जेईई एडवांस का टूल कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे फ्री अवेलेबल है, जहां पे आप अपने रैंक को डाल के, कैटेगरी को डाल के देख सकते हो कि 10 आईआईटीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और साथ ही साथ 3 से 5 सालों के ट्रेंड को वहां पे दिखाता है कि फाइनली आप ये समझ सको कि उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो। अगर आप राउंड वाइज कटअप देखना चाहते हो तो वहाँ पे राउंड वाइज कटअप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जहां से आपको पता चल सकता है किस राउंड में आपको जाके फाइनली वो कॉलेज मिल सकता है। साथ ही साथ आप उस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैट को देख सकते हो, और फी स्ट्रक्चर उस कॉलेज का क्या है ये भी अवेलेबल है। इन केस आप अगर स्पेसिफिक ब्रांच के साथ देखना चाहते हैं कौन कौन से आईआईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। जो ब्रांच आपको लेना है उसको सेलेक्ट कर लो, और जैसे ही आप फिल्टर ऑप्ट करोगे तो जो आईआईटीज आपको उन ब्रांचेस के साथ मिल सकते हैं वहाँ पे वो भी स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आप अपने चॉइस फीलिंग को भी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से रेडी कर सकते हो। हजारों डॉलर जाके इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। चॉइस फीलिंग टूल अवेलेबल है कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे। जो कॉलेज चाहिए, जो ब्रांचेस चाहिए, उसको सेलेक्ट करके आप एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस रेडी कर सकते हो। इन केस आपको कुछ प्रेफरेंसेस वहां से डिलीट करने हैं तो डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है। इन केस कुछ प्रेफरेंसेस को अपर शिफ्ट करना है तो आप अपर भी शिफ्ट कर सकते हो, डाउन करना है तो डाउन भी कर सकते हो, और फाइनली अपना पीडीएफ रेडी कर सकते हो। और ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स आप पीडीएफ रेडी करके एक स्टैंडर्ड पीडीएफ बना सकते हो, जो कि एग्जैक्टली आप जाके पोर्टल पे भर सकते हो। तो ये सारे टूल्स जो है कॉलेज टी पॉइंट पे अवेलेबल है। और जेईई एडवांस का जो प्रेडिक्टर है वो आपको फ्री में यूज करने दिया जाता है, तो डेफिनेटली जाके ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। वही अगर हम आईआईटी कानपुर की बात करें तो 270 मार्क्स अगर आपका बन रहा है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हाई पॉसिबिलिटी रहेगा। अदर आप जो देख सकते हो ये ब्रांचेज के लिए आपको 175 से 160 के बीच रहना चाहिए। ये आपका फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये सीआरएल रैंक है। प्रीवियस ईयर जो क्लोज हुआ था कॉलेज, वो जनरल कैटेगरी का सीआरएल रैंक है। और यहाँ पे 175 जो दिया जा रहा है वो ऊपर के ब्रांच के लिए, और 160 यहाँ पे नीचे। तो इसी फ्रेम में आपका पॉसिबिलिटी रहेगा। वही अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस के साथ जाना चाह रहे हो तो आपका 130 से 117 के बीच में मार्क्स है। ± आप 10 लेके चलोगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको ये कॉलेज मिल जाए। और लास्टली आपका 95 तक भी स्कोर रह रहा है तो आपको केमिस्ट्री और अर्थ साइंस में पॉसिबिलिटी रहेगा आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेने का। नेक्स्ट पे अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें जो प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत लोगों के 3rd नंबर पे रहता है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो 272 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है एडवांस में तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिल जाए। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहते हो तो 175 मार्क्स ± आप 10 लेके चलोगे, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ आपका 145 मार्क्स, और ये जो मैकेनिकल, एरोस्पेस, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इनमें आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी मद्रास के साथ तो 135 से 116 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इन ब्रांचेज में आईआईटी मद्रास में मिल जाए। फाइनली अगर आपका 90 तक भी स्कोर रह रहा है, मतलब 85 से 90 के बीच भी स्कोर रह रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल जाए बायोलॉजिकल साइंस के साथ।
नेक्स्ट नंबर पे आता है आईआईटी दिल्ली, जो बहुत लोगों के सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 275 के मार्क्स के अप्रॉक्स रह रहा है, तो आपको आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने का चांस रहेगा। और ये जो कट ऑफ था वो 102 पे फाइनली राउंड 2022 में फाइनल राउंड तक क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी के साथ। वहीं अगर हम बात करें डुअल डिग्री की तो 270 तक अगर आपका मार्क्स रह रहा है तो देयर इज अ चांस कि आपको डुअल डिग्री में मिल जाए एडमिशन। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डुअल डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ पावर एंड ऑटोमेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो 265 से 180 के बीच आपका मार्क्स है, तो देयर इज अ चांस कि आपको मिल जाए कॉलेज। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स से लेके अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर तक के ब्रांच के लिए टारगेट कर रहे हो तो 160 से आपका 135 के बीच मार्क्स रह रहा है, तो देयर इज अ चांस कि इन ब्रांचेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए आईआईटी दिल्ली के साथ। और लास्टली अगर आपका 112 तक मार्क्स रह रहा है तो देयर इज अ चांस कि आपको आईआईटी दिल्ली में कोई ना कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तक लास्टली ब्रांच मिल जाए। फर्स्ट पोजीशन पे नन अदर देन आईआईटी बॉम्बे, सबका प्रायोरिटी यही रहता है। 290 मार्क्स तक आपको लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, या उससे भी प्लस जा सकती हैं चीज़ें। 61 पे फाइनली कॉलेज क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ये आपका सीआरएल रैंक है। वहीं अगर आप 265 तक लाते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चांस रहेगा। और फाइनली आपका 112 तक मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आपको आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री तक की पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे फिर से +-10 मार्क्स आप लेके चलोगे। बाकी अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं कितने पे रैंक पे आपका आईआईटीज में एडमिशन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज भी वीडियोज आने वाले, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।